जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि उसकी सारी खुशी असल में बस एक भ्रम है। आज हम जीवन के एक ऐसे ही गहरे और शायद कुछ परेशान करने वाले विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे होने या ना होने के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग इसी एक सीधे साधे विश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं कि भाई अगर हम खुश हैं तो इसका मतलब हमारा जीवन अच्छा है। हमारी खुशी ही हमारे जीवन की अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत है। काफी सिंपल और सीधी सी बात लगती है ना? पर सवाल यह है कि क्या हो अगर हमारी खुशी की ये जो भावना है, यही हमें जीवन की कुछ कठोर सच्चाइयों को देखने से रोक रही हो। और यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो इस सवाल की गहराई में उतरने के लिए फिलोसोफर्स एक बहुत ही पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा कहते हैं हैप्पी स्लेव पैराडॉक्स, यानी खुश गुलाम का विरोधाभास। चलिए, एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां कुछ लोगों का जन्म ही गुलामी में होता है। मतलब उनका पूरा जीवन शुरू से लेकर आखिर तक किसी और के कंट्रोल में है। अब यहां एक मजेदार ट्विस्ट आता है। इन गुलामों के पास अपनी कोई आज़ादी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उनकी परवरिश ही कुछ इस तरह से की गई है कि वो अपनी इस हालत से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे सच में खुश हैं। और अब यहाँ वो सवाल आता है जो सब कुछ हिला देता है। अगर वो गुलाम खुद कहते हैं कि हम तो भाई खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या सिर्फ उनके खुश होने से गुलामी जैसी चीज नैतिक रूप से सही हो जाती है? यहाँ पर देखिए, एक तरफ है गुलाम की अपनी फीलिंग और दूसरी तरफ है एक मॉरल रियलिटी, एक सार्वभौमिक नैतिक सच्चाई कि गुलामी अपने आप में ही गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुलाम कैसा महसूस कर रहा है। और हम में से ज्यादातर लोग इसी बात से सहमत होंगे ना। चलिए, अब देखते हैं कि एंटीनेटलिस्ट फिलोसोफर्स इसी विरोधाभास को हम सबके जीवन पर कैसे लागू करते हैं। और हाँ, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। वो ये बहुत परेशान करने वाला सवाल पूछते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम सब उन खुश गुलामों की तरह हैं? क्या हम जीवन को सिर्फ इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि हम इसी में पले बढ़े हैं और इसके अलावा हमने कभी कुछ जाना ही नहीं? अब इस विचार के पीछे का तर्क ये है कि शायद हमारा दिमाग हमें जिंदगी को एकदम निष्पक्ष होकर ऑब्जेक्टिवली देखने ही नहीं देता। इसमें कुछ ऐसे बायस, कुछ ऐसे पक्षपात हैं जो हमारी सोच को हमेशा एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ते रहते हैं। इसमें पहला है इवोल्यूशनरी बायस। मतलब लाखों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर दिया है कि हम जीना चाहते हैं और जिंदगी को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जिन प्रजातियों में जीने की ये चाहत नहीं थी, वो तो शायद कब की खत्म हो गई होंगी। और दूसरा है ऑप्टिमिज्म बायस। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक आदत है, हम सब में होती है। हम अक्सर भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और आने वाली मुश्किलों को हमेशा कम करके आंकते हैं। मशहूर फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर तो इससे भी एक कदम आगे गए थे। उनका मानना था कि जीवन तो इच्छा और पीड़ा का एक ना खत्म होने वाला चक्र है। जब हमें कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता तो हमें दुख होता है, और जब वो मिल जाता है तो हम बोर हो जाते हैं। मतलब उनके हिसाब से जिंदगी में असंतोष तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे दिमागी पक्षपात और ये फिलोसॉफिकल आइडियाज, ये सब मिलकर हमें एक सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी विरोधाभास की तरफ ले जाते हैं। अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझिए। एक तरफ कोई इंसान अपने जन्म लेने से खुश है, ठीक है। दूसरी तरफ वही इंसान ये भी मानता है कि जिंदगी में दुख दर्द तो है ही, उससे कोई नहीं बच सकता। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो इस बात से भी सहमत है कि अगर वो कभी पैदा ही ना हुआ होता तो उससे किसी चीज का कोई नुकसान या कमी महसूस नहीं होती। और यहीं पर एंटीनेटलिज्म का सबसे मूल सवाल आता है। अगर पैदा ना होना कोई नुकसान की बात नहीं है, तो फिर किसी को इस दुनिया में लाना जहां दुख मिलना तो गारंटी है, वो फायदे का सौदा कैसे हो सकता है? तो आखिर में ये पूरी फिलॉसफी हमें दो बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या जीवन सच में उतना अच्छा है जितना हम इसे महसूस करते हैं, या फिर क्या हम सिर्फ ऐसा मानने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं ताकि हम बस जीते रहें? इन सवालों का जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है, और शायद यही इस पूरे आइडिया की सबसे बड़ी ताकत भी है।